जाता है। उस वक्त क्या हुआ था मदीना की रियासत में? क्या उन्हें कोई सोना तेल मिल गया था? क्या हुआ था कि उनके पास कोई पैसे आ गए थे? कैसे वो ऊपर उठ गए थे? कोई उन्होंने कर्जे लिए थे? किस तरह उठे थे ऊपर? दुनिया के अजीम लीडर ने उनकी इखलाकियात उठा दी थी। सादिक और अमीन, एक कौम उन्होंने हमें बताया, हमें कुरान में अल्लाह हुक्म करता है कि उनकी सुन्नत पे चलो। अल्लाह जब हमें कहता है उनकी सुन्नत पे चलो, क्या हम अल्लाह को कोई फायदा पहुंचा सकते हैं? हमारी बेहतरी के लिए कहता है। कुरान शरीफ में सब कुछ हमारी बेहतरी के लिए अल्लाह ने, ये तुम्हारे लिए बुक ऑफ गाइडेंस है हमेशा के लिए, और ये हमारी बेहतरी के लिए है। तो वो जब हमें कहता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पे चलो, वो हमारी बेहतरी के लिए कहता है। और मैं, जिसने इस उम्र में सारी दुनिया देख लिया है, स्पीकर साहब मैं आपको बताऊं, मुझे तकलीफ होती है देख के। जब मैं ये मगरबी मुल्कों में जाता हूं, स्कैंडिनेविया में, स्विट्जरलैंड में, आप वहां के इखलाकी स्टैंडर्ड्स देखें, उनकी मॉरल स्टैंडिंग्स देखें, शर्म आएगी आपको कि जो हमारे मुल्क में हो रहा है। और ये जो सेनेट का इलेक्शन हुआ है, आपको अफसोस होगा कि हम वो किसकी उम्मत है, हम किसकी उम्मत हैं, किसके नाम पे पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, उस पे ये हमारा मुल्क बना था। और आज देखें, एक करप्ट आदमी, दुनिया में साबित किया हुआ करप्ट आदमी आसिफ जरदारी, दुनिया में उसके ऊपर लिखा हुआ कि मिस्टर 10%, मजमून लिखे हुए हैं, फिल्में बनी हुई हैं उसके ऊपर। और उस मुल्क में लोग कहें जी एक जरदारी सब पे भारी, क्या कि वो रिश्वत देता है इसलिए सब पे भारी हो गया? क्या ये हमारा मुल्क? दूसरी तरफ देखें, दूसरी तरफ यहां बैठे हुए हमारा लीडर नवाज शरीफ। और नवाज शरीफ एक डाकू, मुल्क को 30 साल से लूट के मुल्क से बाहर भागा हुआ है, झूठ बोल के बाहर भागा हुआ है। सारे मुल्क के सामने हमें कैबिनेट में हमने 6 घंटे में बताया जी उसको ये भी बीमारी है, उसको ये भी बीमारी है, उसको ये भी बीमारी है, वो शायद वो जहाज पे भी ना चढ़ सके, वो शायद मर जाएगा। शीरीन के आंसू आ गए कैबिनेट में, और शीरीन के आंसू आने आसान काम नहीं है स्पीकर साहब। तो हमने उसको वहां, जैसे वो जहाज पे चढ़ा, जैसे वहां गया, वो एकदम ही तब्दील। और आज वहां जाके तकरीरें कर रहा है, वहां बैठ के स्कीमें कर रहा है, वहां बैठ के प्लानिंग करके जी उसे इतना पैसा दो, उधर इधर पैसा खिलाओ। सारी इनकी एक कोशिश है, जब से हम 2.5 साल से हुकूमत आई है, ये सारे बड़े बड़े डाकू इकट्ठे होके ये समझ रहे हैं कि इमरान खान को कुर्सी का इतना शौक है कि इसके ऊपर इतना प्रेशर डालो कि ये जी हमें जिस तरह जनरल मुशर्रफ ने एनआरओ दिया था ये भी दे देगा। जनरल मुशर्रफ, फौज उसके नीचे, अदलिया उसके कंट्रोल में सारी। क्योंकि मैं इधर मेंबर पार्लियामेंट था तब, ऑपोजिशन ना होने के बराबर। जो ऑपोजिशन के अंदर जो मेन आदमी था फजल रहमान, वो उसके साथ मिला हुआ था, वो 2 नंबर हमेशा से था, राइट। और वो आदमी जिसके पीछे अमेरिका उनकी जंग लड़ रहा था, सब कुछ, वो इनके प्रेशर में आके इन दोनों को एनआरओ दिया। और इतना बड़ा इस मुल्क के ऊपर उसने जुर्म किया है। इन दोनों ने आके एनआरओ लेके दोनों हाथों से मुल्क लूटा। उसके बाद दोनों ने इस मुल्क के ऊपर 4 गुना ज्यादा कर्जा चढ़ाया स्पीकर साहब। 6,000 अरब से हमारा कर्जा जो टोटल लायबिलिटीज 30,000 अरब पे पहुंचा दी। आज हमारे ऊपर क्या मसला है? हमें ये कर्जों की किस्तें देते हुए बेचारे लोगों के ऊपर बोझ डालना पड़ता है। ये जब महंगाई है, इसके बाद मैं बाद में बात करता हूं, लेकिन पहले ये बात कंप्लीट कर लो कि देखिए स्पीकर साहब, मैं ये 2.5 साल से तमाशा देख रहा हूं। यहां पहले दिन प्राइम मिनिस्टर बन के प्राइम मिनिस्टर तकरीर करने जा रहा है, खड़े होकर तकरीर नहीं करने दी। क्यों तकरीर नहीं करने दी? क्योंकि उनको पहले दिन से डर था कि ये
ہمارے جو کرپشن کے کیسز یہ معاف نہیں کرے گا. کرپشن کے کیسز ہم نے نہیں بنائے تھے اسپیکر صاحب, یہ سارے ان کے دور کے کیسز بنے ہوئے ان کے اوپر. آپس میں تو ان کا مکا تھا, اپنا نیب کا چیئرمین آپس میں مل کے کیسز ان کے بند کر رہا ہے. عدلیہ اس وقت کی عدلیہ وہ ان کے ہاتھ میں تھی, ان کو تو مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا. وہاں $60 ملین آصف زرداری کا سوئٹزرلینڈ میں پڑا ہوا ہے, وہ جج کہہ رہا ہے کہ واپس لے کے آؤ. وہ یوسف رضا گیلانی جو یہاں سے سینیٹر بنا ہے, وہ پاکستان کا $60 ملین پڑا ہوا ہے سوئٹزرلینڈ میں, وہ جج کہہ رہا ہے کہ واپس لے کے آؤ. وہ کہتا نہیں جی میں نہیں خط لکھتا. بھئی آپ کے باپ کا پیسہ تھا, پاکستانی قوم کا پیسہ تھا, اس کے اوپر وہ ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے. وہ ایسے پھر ہے جس طرح نیلسن منڈیلا کا ڈسکوالیفائی ہو گیا. اسپیکر صاحب میں یہ چیزیں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں, میں تو ان کو 30 سال سے جانتا ہوں. دیکھیں جب تک ہم اس ملک میں اپنی اخلاقیات ٹھیک نہیں کریں گے, مورل سٹینڈرڈز ٹھیک نہیں کریں گے, جب اس طرح کے الیکشن ہوں گے کہ کھل کے پیسہ چل رہا ہے اور ہم کہیں گے نہیں جی وہ پٹواری کیوں پیسے لیتا ہے, تو وہ تھانے دار کیوں پیسے لیتا ہے, وہ سرکاری نوکر, وہ تو بیچارہ جو نچلا طبقہ ہے وہ تو واقعی جس طرح شیخ رشید نے کہا ہے مہنگائی جو بڑی ہے بیچارے لوگوں کی تنخواہ میں گزارا نہیں ہو رہا. ان کو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ بالکل ایماندار بنے, اور یہ جن کا اتنا ان کے پاس پیسہ ہے اسپیکر صاحب, میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں ان کو خود نہیں پتا کہ ان کا کتنا پیسہ باہر پڑا ہے. اتنے 30 سال سے چوری کر رہے ہیں یہ پیسہ.